चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोहिणी पीतमपुरा के मुख्य मार्गों को किया जाएगा सिग्नल फ्री। जाम से निजात दिलाने के लिए प्रयोग शुरू। दिल्ली के रोहिणी और पीतमपुरा में जाम की समस्या दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सिग्नल फ्री रूट का प्रयोग शुरू किया है। 3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 6 ट्रैफिक सिग्नल बंद किए गए हैं। मधुबन चौक और साईं बाबा चौक जैसे व्यस्त इलाकों में अब ट्रैफिक सुचारू हो रहा है। यह प्रयोग गुरु हनुमान सोसाइटी के सुझाव पर किया गया। पुलिस ने बताया कि अगर यह मॉडल सफल रहा तो इसे स्थायी रूप से लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को रोजाना के जाम से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में तेंदुए के हमले से दहशत में ग्रामीण। बायोडायवर्सिटी पार्क के पास खून से लथपथ मृत मिला गोवंशी। दिल्ली के जगतपुर गांव में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास तेंदुए के हमले से एक बछिया की मौत हो गई। ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव और तेंदुए के पदचिह्न देखे तो इलाके में हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। ग्रामीणों में दहशत है क्योंकि इस क्षेत्र में पहले भी कई बार तेंदुआ देखा जा चुका है। विभाग ने सुरक्षा बढ़ाने और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है ताकि लोगों में डर का माहौल खत्म हो सके। IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर विमान के पास खड़ी बस में लगी आग, मची अफरा तफरी। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की एक बस में अचानक आग लग गई। बस खाली थी, इसलिए किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि 1.5 महीने पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी, इसलिए सुरक्षा मानकों की दोबारा समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में हुई पहले चरण की क्लाउड सीडिंग। एयरक्राफ्ट सेसना ने कानपुर से भरी थी उड़ान दिल्ली में प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए आज पहले चरण की क्लाउड सीडिंग की गई। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि IIT कानपुर की टीम ने सेसना एयरक्राफ्ट से कानपुर से उड़ान भरकर यह प्रक्रिया पूरी की। कुछ ही देर में दूसरा चरण भी किया जा सकता है। क्लाउड सीडिंग का उद्देश्य कृत्रिम बारिश के जरिए हवा में मौजूद प्रदूषकों को कम करना है, जिससे राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार आए। रील के चक्कर में सीधे यमुना में जा गिरे बीजेपी विधायक। AAP नेता ने छुटकी लेकर कसा तंज। छठ पूजा के दौरान दिल्ली में भाजपा विधायक रवि नेगी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे रील बनाते हुए यमुना नदी में गिर जाते हैं। घटना के बाद आप विधायक संजीव झा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी राजनीति भी रील जैसी झूठी है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने इसे मनोरंजक बताते हुए कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी, जबकि कुछ ने इसे सुरक्षा के लिहाज से लापरवाही बताया। पत्नी के साथ क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पूर्वी दिल्ली में पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी पति को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मृतका की मां ने आरोप लगाया था कि पति लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट ने पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट लंबित होने के कारण न्यायिक हिरासत का आदेश दिया। मामला गंभीर माना जा रहा है और जांच जारी है। दिल्ली के छठ घाटों पर बिछी बिहार चुनाव की बिसात। यमुना की आड़ में कैसे तैयार किया मास्टर प्लान। दिल्ली के यमुना घाटों पर छठ पूजा के दौरान बिहार चुनाव की चर्चा खूब देखने को मिली। श्रद्धालु सरकार के इंतजामों से खुश नजर आए और कहा कि दिल्ली सरकार की व्यवस्थाओं का असर बिहार की राजनीति तक पहुंचेगा। कई लोगों ने कहा कि छठ पूजा के जरिए दिल्ली में बिहारियों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है। घाटों पर सुरक्षा, सफाई और सुविधाओं की व्यवस्था देखकर लोगों ने सरकार की सराहना की। दिल्ली हाईकोर्ट में 3 नए जजों ने ली पद की शपथ। न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 44। दिल्ली हाईकोर्ट में आज 3 नए न्यायाधीशों न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, अवनीश झिंगन और चंद्रशेखरन सुधा ने पद की शपथ ली। शपथ समारोह में मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने उन्हें शपथ दिलाई। इनका तबादला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर 14 अक्टूबर को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। अब दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 44 हो गई है, जिससे मामलों के निस्तारण की गति बढ़ने की उम्मीद है। यौन शोषण मामले में फरार बीटेक का छात्र गिरफ्तार। वारदात के बाद बिहार जाकर छिप गया था। आरोपी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वसंत कुंज इलाके से बीटेक छात्र आयुष कुमार को गिरफ्तार किया है, जो लूटपाट और अप्राकृतिक यौन शोषण के मामले में फरार था। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद बिहार भाग गया था और वहां छिपा हुआ था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति से मोबाइल लूटा और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया। आरोपी को आया नगर के पास से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है।
कॉलेज में प्रोफेसर को थप्पड़ मारने पर आक्रोश, ड्यूटा से आपात बैठक बुलाने की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारे जाने की घटना पर शिक्षकों में गुस्सा है। शिक्षक संगठनों ने ड्यूटा से तत्काल आपात बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि शिक्षकों की गरिमा पर प्रहार है। संगठनों ने कॉलेज प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और इसे परिसर में प्रभुत्व जमाने की कोशिश बताया। साथ ही छात्रों से हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील भी की। दुधामुहे बच्चे का हवाला देकर रिश्वतखोर एमसीडी अधिकारी ने लगाई गुहार, कोर्ट का अंतरिम जमानत देने से इनकार। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 60,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार एमसीडी लॉ ऑफिसर रेणु सोनी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी ने अपने दुधामुहे बच्चे की देखभाल का हवाला देकर राहत मांगी थी, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि सह आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया है, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती। रेणु पर संपत्ति ध्वस्तीकरण रोकने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई जांच जारी है। दक्षिणी दिल्ली में है नाइजीरियन नागरिकों की भरमार, नशा तस्करी से जुड़े रहते तार। दक्षिणी दिल्ली में नाइजीरियन नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसी के साथ ड्रग्स तस्करी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। गुरुग्राम पुलिस ने खानपुर एक्सटेंशन से 3 नाइजीरियाई तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो एमडीएमए की तस्करी में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक मकान मालिक लालच में सत्यापन नहीं कराते, जिससे तस्करों को शरण मिल जाती है। हाल में कई गिरफ्तारियों से साफ है कि यह नेटवर्क गहराई तक फैला हुआ है। पुलिस ने सख्त निगरानी शुरू की है। 1 नवंबर से दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी एंट्री। बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 1 नवंबर से गैर BS6 वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। परिवहन विभाग ने 48 टीमें तैनात कर दी हैं और वाहन मालिकों को चेतावनी जारी की है। फिलहाल केवल BS6 और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। सरकार का कहना है कि 2026 तक डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। ग्रेप के नियम भी सख्ती से लागू रहेंगे ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार हो सके। डीडीए फ्लैट्स की क्वालिटी और डिजाइन में खामी की नहीं कर सकते शिकायत। नई आवासीय योजना को लेकर नया फरमान। डीडीए ने नई प्रीमियम हाउसिंग स्कीम में बड़ा बदलाव किया है। अब खरीदार फ्लैट की क्वालिटी, डिजाइन या निर्माण सामग्री पर कोई शिकायत नहीं कर सकेंगे। डीडीए के अनुसार फ्लैट जैसा देखा वैसा खरीदा के सिद्धांत पर दिए जाएंगे। यह योजना पूर्वी दिल्ली के विभिन्न सेक्टरों में शुरू हुई है, जिसकी शुरुआती कीमत 1.78 करोड़ रुपए तय की गई है। फ्लैट निर्माण का काम जुलाई 2026 तक पूरा होगा। आवंटियों को खरीद से पहले सभी शर्तें पढ़नी होंगी। जामिया मिल्लिया के वैज्ञानिकों ने खोजा प्रदूषण नियंत्रण का नया तरीका, नालों को प्राकृतिक तौर पर कर सकेंगे साफ। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वैज्ञानिकों ने शैवाल के डीएनए को नियंत्रित करने की नई तकनीक विकसित की है, जिससे प्रदूषित नालों को प्राकृतिक रूप से साफ किया जा सकेगा। शोध में पाया गया कि एक विशेष प्रोटीन डोमेन डीएनए की गतिविधि को नियंत्रित कर शैवाल की क्षमता बढ़ाता है। इस तकनीक से प्रदूषण नियंत्रण के साथ फोटो स्विच जैसे उपकरण भी बनाए जा सकेंगे। वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे शहरी नालों में जैविक सफाई की दिशा में क्रांति आएगी। बरवाला चौक पर डीटीसी बस का कहर, 4 गाड़ियों को मारी टक्कर, मची अफरा तफरी। दिल्ली के बरवाला चौक पर डीटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस ने तेज रफ्तार में 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में एक पानी का टैंकर, 2 कारें और एक ई-रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने इस चौक पर स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रांसफार्मर हटाने की मांग की है। स्थानीय लोग यहां लगातार हो रहे हादसों से नाराज हैं।